हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हमसे डिस्कस करने वाले यहाँ पे तीन स्टॉक के बारे में। पहला आपका होने वाला है वरुण बेवरेज, दूसरा आपका होगा टाटा मोटर्स और थर्ड आपका होगा डिक्सन टेक्नोलॉजीज। तो यार इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखो, लेकिन उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और इस वीडियो को लाइक करना यदि आपको ये वीडियो पसंद आए। तो चलो फिर डिस्कस करते हैं पहले यहाँ पे वरुण बेवरेज के बारे में। अब आप जानते हो कि आईपीएल आज से आपका स्टार्ट हो चुका है, यानी कि यहाँ पे पेप्सी का तो सेल्स यहाँ पे बढ़ेगा, यानी कि सारे बेवरेज कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो सारे का यहाँ पे सेल्स आपको बढ़ते हुए दिखाई देगा। तो बहुत सारी कंपनी है जो अभी आपको फोकस में करना चाहिए, जैसे कि आपका यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे आपको जो वरुण बेवरेज आपका हो गया डिक्सन टेक्नोलॉजीज में, इसमें एक है क्योंकि टीवी का भी सेल्स आपको बढ़ते हुए दिखाई देगा। और टाटा मोटर्स तो जानते हो कि यहाँ पे पार्टनर है, ठीक है, जिनका उनका जो कार है आपका टियागो। तो ये सब बहुत सारी यहाँ पे कंपनी है। और यहाँ पे यदि मैं और थोड़ा बता दूँ तो आपका फ्लाइट के मामले में आपका जो इंडिगो भी यहाँ पे एक अच्छा खासा गेन आपको देखने को मिलेगा और आज के दिन भी तेज़ी देखने को मिला है। लेकिन आज हमसे मात्र आपको तीन स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे, तो अंत तक जरूर देखना। देखो तो सबसे पहले आपका यहाँ पे हो गया वरुण बेवरेज, ठीक है। आज आपको यहाँ पे 2% का गेन देखने को मिला है और आज के दिन जो मार्केट का जो गेन था ना, एक गजब का गेन देखने को मिला, ऑलमोस्ट लगभग 250 पॉइंट प्लस आपको निफ्टी 50 जो क्लोजिंग देखने को मिल रहा है। तो बहुत से लोग आप ये जानना भी चाह रहे हैं कि क्या निफ्टी 50 का कौन से लेवल पे है, क्या स्टॉप लॉस आपको लगाएं या ना लगाएं और कहां तक आपको जा सकता है। तो एक चीज़ आप जरूर यहाँ पे ध्यान रख लो कि निफ्टी 50 का जो 16,800 का एक बेहतरीन सपोर्ट लेवल है, इस सपोर्ट लेवल को यहाँ पे ब्रेकआउट आपको नहीं होना चाहिए, वरना स्टॉक बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। तो अभी देखो यहाँ पे कंपनी के बारे में सही से जानते हैं। अब देखो यहाँ पे आपका कंपनी ने ₹1 का आपको जो डिविडेंड आपको अनाउंस किया है, जहाँ तक मुझे आपको डेट याद है वो है आपका 14 अप्रैल एक्स डेट है, यानी कि आपको 13 अप्रैल के पहले जो है बाई करना होगा। प्लस आपको जो अगले हफ्ते मार्केट जो 2 दिन बंद रहेगा, पहला तो यहाँ पे आपका हो गया गुड फ्राइडे का और 7 तारीख को भी आपको बंद ही दिखने को मिलेगा, यानी कि मार्केट में भी लगातार जो 2 दिन यहाँ पे बंद दिखने को मिले। प्लस आपको चाइना का भी मार्केट आपको बंद है, तो अब मार्केट थोड़ा यहाँ पे अभी आपको वेट करना चाहिए, ठीक है। मार्केट यहाँ पे आपका वोलेटाइल देखने को मिलेगा। लेकिन अब इस स्टॉक के बारे में बात करें तो मैंने आपको उस समय से कहा था, जब इसका नंबर जब आपको सही दिखने को मिला था, मैंने कहा था कि अभी अब इसका जो स्टार्टिंग आपका हुआ है, आराम से यहाँ पे आपको बाय करो। और उस समय इस स्टॉक का प्राइस था लगभग 1200 के रेंज भी, और आप देख रहे हो कि लगभग 1300 आपका 84 के रेंज में स्टॉक आपको देखने को मिल रहा है। और इस कंपनी यदि आप यहाँ पे देखो कि फंडामेंटल, तो यहाँ पे देख लो कंपनी का जो है आरओसी यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल इम्प्लॉयड। अब इसका मतलब क्या होता है कि कंपनी जब अपने ऊपर 100 रुपया लगा रहा है, तो क्या ये 100 रुपया आपका जो है 1 साल बाद बढ़ रहा है या फिर घट रहा है। तो यहाँ पे बढ़ते हुए तो दिखाई दे रहा है, लेकिन देखो किसी भी कंपनी का जो है ना आरओसी और आपका आरओई दोनों ही 12% के ऊपर होना चाहिए। और यहाँ पे आपका एक 2x टाइम से भी ज़्यादा देखने को मिलता है दोनों नंबर, ठीक है। तो एक अच्छा खासा यहाँ पे जो बेसिक जो फंडामेंटल है वो देखने को मिल रहा है। अब देखो इसका सेल्स, तो सेल्स में यहाँ पे आपका क्या देखने को मिलता है, थोड़ा अप्स एंड डाउन है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आपको ये चीज़ समझना है कि जो पेप्सी का जो सेल होगा ना, वो आपका होगा गर्मी के दिन में। और यदि आप थोड़ा देख लो तो जो जून के यहाँ पे आप जून का सेल्स देख लो, ठीक है, क्या गजब का आपको गेन देखने को मिल रहा है। इसलिए आपको यहाँ पे फोकस बनाकर चलना है Q4 का और Q1 का। ये दो जो क्वार्टर है ना, एक इम्पॉर्टेंट क्वार्टर है और इसमें एक अच्छा खासा आपको यहाँ पे सेल्स में ग्रोथ देखने को मिलेगा। प्लस देख लो यहाँ पे प्रॉफिट, तो प्रॉफिट भी आपका उसी प्रकार का देखने को मिल रहा है। अब देखो टोटल जो एसेट है कंपनी का, तो यहाँ पे लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। अब जो सबसे मेन जो फंडामेंटल, यानी कि कंपनी जो सामान बेच रही है, क्या उसका पैसा जो है रिटर्न आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो ये आपका कैश फ्लो के जरिए ही मालूम चलता है। और चेक करना है क्या तरीका है, इस नंबर को देखना है कितना है आपका यहाँ पे 1790 करोड़ ना, इस नंबर से यहाँ पे कम होना चाहिए टोटल प्रॉफिट। तो यदि हमसे यहाँ पे चेक करें तो देखने को मिलता है आपका 746 करोड़, यानी कि कंपनी का जो यहाँ पे कैश फ्लो है वो यहाँ पे पॉजिटिव है। और देखो कैश फ्लो लगभग आपको 20 से 25% आपको ये बता देगा कि कंपनी कैसी है। क्योंकि देखो पहले क्या था कि बहुत सारी कंपनी आपको सेल्स जो दिखाती थी, लेकिन प्रॉफिट दिखाती थी, लेकिन अंदर लोग यहाँ दिखते ही नहीं थे कि कैश फ्लो यहाँ पे कैसा है और क्या पैसा आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। लेकिन अब यहाँ पे बहुत से लोग यहाँ पे इसके बारे में जानते हैं और समझते हैं, और इसलिए मैं यहाँ पे हर लोगों को मैं बार बार आपको बताता हूँ कि कंपनी का यहाँ पे कैश फ्लो आपको जरूर चेक करना है। अब यदि आप यहाँ पे आगे देखोगे तो कंपनी का आपको जो प्रमोटर होल्डिंग वो भी यहाँ पे गजब का है, ठीक है, लगभग 63% के ऊपर यहाँ पे प्रमोटर का भी है। और आपका जो FIS का जो स्टेक है ना, वो भी यहाँ पे आपका गेन होते हुए दिखाई दे रहा है, जो एक अच्छा संकेत है। तो यदि आपके पास ये स्टॉक है, आराम से होल्ड करके चलो, बाय भी कर सकते हो, लेकिन खुद से एक बार समझना कि क्या यहाँ पे आपको गर्मी के मौसम में कि जो जून Q4 और क्या Q1 में क्या गेन देखने को मिल सकता है। तो खुद से एक बार इसके बारे में रिसर्च करना, उसके
उसके बाद ही कोई फैसला लेना। तो चलो फिर नेक्स्ट स्टॉक के बारे में अब डिस्कस करते हैं। तो अब बात करेंगे यहाँ पे टाटा मोटर्स के बारे में। अब देखो मैंने बोला कि आज आपको आईपीएल स्टार्ट हुआ और इसका जो पार्टनर है उसमें से यहाँ पे टाटा मोटर्स भी आपको देखने को मिलता है, क्योंकि जो टियागो है तो फ्रंट में ही आपको देखने को मिलेगा जब आज आपने मैच देखा होगा तो ठीक है। तो देखो यहाँ पे आज के दिन जो यहाँ पे तेजी हुआ वो मार्केट की वजह से भी हो सकता है और शायद आईपीएल की वजह से भी कुछ हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ये जानना है कि शॉर्ट टर्म के लिए क्या बाई करना सही रहेगा, क्या कंपनी का फंडामेंटल इतना अच्छा है। देखो मैं क्यों आपको बता दूं कि यहाँ पे टाटा मोटर्स पे आप लोग बाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि यहाँ पे ईवी का जो सेल्स है वो आगे जाकर यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिल सकता है। ये जो सेक्टर आपको आगे बढ़ते हुए दिखाई देगा, इसलिए तो आज आप बाई कर रहे हो ना, क्योंकि आज जो इसका प्राइस 400 है, शायद ऐसा हो सकता है कि लॉन्ग टर्म में इसका प्राइस आपका 1000 हो, 2000 हो, और इस तरह का यहाँ पे गेन देखने को मिल भी रहा है, क्योंकि आपको हर महीने जो आपका सेल्स का जो रिपोर्ट आता है उसमें आपका ईवी का लगातार सेल्स बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, जो एक अच्छा संकेत है। प्लस आप जानते हो कि हाल में ही आपको उबर के द्वारा भी आपको जो है 25,000, ठीक है, 25,000 कार का यहाँ पे ऑर्डर भी आते हुए आपको दिखाई दिया जो ईवी है। तो एक अच्छा खासा यहाँ पे ऑर्डर भी है, और इनका आपको जानते हो कि एमडी का आपको बयान भी आया था कि जो अभी फैक्ट्री जो आपका पुरानी हो चुकी है वो मात्र 1 साल में 1 लाख जो कार अभी अब बना रही है, तो यदि हमसे उसे यहाँ पे आपको सही कर दें आप, ठीक है, तो फिर वो 1 लाख जो आंकड़ा है वो आपका 1.5 लाख आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे कंपनी आपको ध्यान भी दे रही है अपने फैक्ट्री पे, और मेरे हिसाब से जो है टाटा मोटर्स का जो इस बार का जो सेल्स आया है ना, इस बार जो प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि आप जान रहे हो कि इनका ज़्यादातर आपका प्रॉफिट नहीं होता है, लॉस होता है। देख रहे हो कि सेल्स में तो यहाँ पे ग्रोथ है और प्रॉफिट में आपका जो इस बार आपका पॉजिटिव यहाँ पे देखने को मिला है, और उसी की वजह से जहाँ पे स्टॉक जो आपको गिरावट में था, जो प्रेशर में था, जो लगभग 380 तक आपको आ चुका था, वो बढ़कर आपका 440 450 तक जाते हुए दिखाई दे, यहाँ पे नंबर के कारण ही। अब देखो ऐसा नंबर आपको हर समय दिखाई दे तो फिर यहाँ पे बहुत से लोग आपको बाई करेंगे, लेकिन यहाँ पे ब्रोकर ने यहाँ पे टारगेट भी आपको दिया था, जैसे कि मोतीलाल ओसवाल ने टारगेट दिया था 510 रुपये का। अब देखो ये टारगेट देकर बाई करना स्टार्ट मत कर देना, ठीक है, खुद से एक बार इसके बारे में समझना है। और जो यहाँ पे मेरा जो पर्पस है, जो मैंने देखा है आपको टेक्निकल विजन से, वो 380 का एक बेहतरीन यहाँ पे नीचे का एक अच्छा सपोर्ट है। इस सपोर्ट के नीचे आपको स्टॉक नहीं जाना चाहिए, जाएगा तो और ज़्यादा यहाँ पे गिरावट आपका हो सकता है। बाकी इसके ऊपर आप आराम से यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो, लेकिन खुद से एक बार इसके बारे में रिसर्च करना। देखो यहाँ पे कंपनी का जो है ना क्या है कि इसका प्रॉफिट नहीं ज़्यादा देखने को मिलता है, लॉस ही देखने को मिलेगा। और इस बार करंट में देखोगी तो आपका यहाँ पे ईयर ऑन ईयर के वजह से अभी फिलहाल करंट में यहाँ पे कम लॉस है, लेकिन लॉस ही लॉस ज़्यादा देखने को आपको मिलता है। पहले सही था, लेकिन अब यहाँ पे लगातार जो है लॉस है, और इसलिए कंपनी का यदि आप चेक कर लो 5 साल का जो रिटर्न है वो यहाँ पे देखने को मिलता है आपको निगेटिव रिटर्न है। यानी कि आप सोच लो यदि आज आप पैसा लगा रहे हो तो 5 साल बाद भी आपका यहाँ पे प्रॉफिट देखने को नहीं मिलेगा। बीच में कुछ ऐसा न्यूज़ आएगा तो देखने को मिलेगा, लेकिन ऐसा यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा। लेकिन उस समय कुछ बात अलग था, और अब यहाँ पे ईवी में लोग ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो एक बार खुद से एक बार इसके बारे में जानना समझना तो ही कोई फैसला लेना। तो चलो फिर नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो अब यहाँ पे जानेंगे आपको डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ के बारे में। अब देखो मैंने बोला कि यहाँ पे आपको टीवी का सेल्स बढ़ते हुए दिखाई देगा, और आप जानते हो कि ये एक आपका मैन्युफैक्चर हब कंपनी है, और आज के दिन यहाँ पे आपको गेन देखने को मिला है ड्यू टू मार्केट गेनिंग, ठीक है। मार्केट यहाँ जब गेन होगा तो कोई भी जो बहुत सारे शेयर जो एक अच्छा शेयर है वो यहाँ पे गेन आपको जरूर देखने को मिलेगा। हाँ, लेकिन आज के दिन में बहुत सारे कंपनी जो मैंने आपको फर्स्ट जो लगभग मैंने जो आपको डाला था वीडियो, ठीक है, सेकंड वीडियो जो IX आपका नाइका हो गया, ये 2 स्टॉक जो आज के दिन भी यहाँ पे आपको निगेटिविटी देखने को मिल रहा है, तो वो ज़्यादा प्रेशर होता है। तो यदि आपके पास IX और नाइका है तो ज़रूर से एक बार आप चेकआउट कर लेना, इससे जो अभी मैंने जस्ट इसके पहले आपको डाला है वीडियो, ठीक है। अब देखो इस कंपनी के यदि चेक करो 5 साल रिटर्न चेक करोगे तो यहाँ पे 437% का रिटर्न मिल रहा है, लेकिन कंपनी अभी यहाँ पे गिरावट आपको देखने को मिला है। लेकिन देखो फंडामेंटली क्या कंपनी स्ट्रांग है उसके बारे में पहले यहाँ पे आप जान लो, उसके बाद हमसे यहाँ पे आगे बात करेंगे। तो यहाँ पे देखो कंपनी का जो ROC है, यानी कि अभी मैंने बताया है कि ROC का मतलब होता है कि कंपनी जब अपने पर 100 रुपये लगा रहा है तो क्या वही 100 रुपये 1 साल बाद आपका बढ़ रहा है या फिर घट रहा है। तो यहाँ पे बढ़ते हुए आपको दिखाई दे रहा है जो 22% का है, और कम से कम आपका जो ROC और आपका जो ROE वो यहाँ पे दोनों 12% के ऊपर होना चाहिए, और ये दोनों नंबर आपको यहाँ पे फुलफिल करता है। अब यदि आप आगे चेक करोगे कंपनी का सेल्स लगातार बढ़ रहा है, तो देखो सेल्स में यहाँ पे आपको कमजोरी देखने को मिला क्वार्टर, और आपका ईयर ऑन ईयर भी यहाँ पे कमजोरी देखने को मिला, जिसकी वजह से स्टॉक इतना ज़्यादा यहाँ पे प्रेशर में था।
अब देखो प्रॉफिट में भी आपका यहाँ पे फ़र्क है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि प्रॉफिट में यहाँ पे कंपनी ने कंट्रोल किया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक्सपेंस जो है ना, वो यहाँ पे कम देखने को मिला है, जिसके कारण जो ईयर ऑन ईयर के बेसिस से प्रॉफिट यहाँ पे सही है। लेकिन सेल्स सबसे ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट होता है। मैंने बताया कि प्रॉफिट थोड़ा आपका अप्स एंड डाउन हो जाए, इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यदि आपका सेल्स में यदि आपका कमी आ जाए तो आप सोच भी नहीं सकते कि कितना ज़्यादा फर्क पड़ता है। लेकिन आपका ईयर ऑन ईयर के बेसिस से देखोगे तो अभी फिलहाल करेंट अभी एक क्वार्टर बाकी है, उसके बाद भी यहाँ पे सेल्स यदि चेक करोगे तो 10,000 करोड़ से बढ़कर आपका हो चुका है 12,000 करोड़, और अभी एक क्वार्टर अभी मैंने बताया कि बाकी भी है। तो दिक्कत वाली कोई भी बात नहीं है, यहाँ पे आपका ईयर ऑन ईयर पे सेल्स बढ़ रहा है। अब जो सबसे मेन जो मैंने चीज़ आपको बताया वो क्या है, कंपनी का यहाँ पे कैश फ्लो, यानी कि क्या कंपनी जो सामान बेच रही है क्या उसका पैसा जो रिटर्न आ रहा है या फिर नहीं। 273 करोड़ से कम होना चाहिए टोटल प्रॉफिट, ठीक है। तो यदि हमसे यहाँ पे चेक करें आपको तो क्या देखने को मिलता है 190 करोड़, यानी कि कंपनी का यहाँ पे जो कैश फ्लो आपका पॉजिटिव, यानी कि जो कंपनी सामान बेच रही है उसका पैसा यहाँ पे आपको रिटर्न मिल रहा है, ठीक है। तो सारा कुछ कंपनी का सही दिखने को मिलता है। लेकिन अब यहाँ पे आप जान लो कि क्या टेक्निकल विजन से यहाँ पे बाई करना सही रहेगा, तो नहीं, अभी आपको यहाँ पे वेट करना है। और आईपीएल के यहाँ पे ये मत देखना कि जो मैंने बोला कि जो टीवी का सेल्स बढ़ेगा तो उसमें यहाँ पे बाई करना स्टार्ट करो, तो नहीं, ऐसा गलती मत करो। कंपनी के जो फंडामेंटल अंदर से जो स्ट्रांग रहेगा, यानी कि ऐसा हो सकता है कि शायद मान लीजिए आप फंस जाओ तो लॉन्ग टर्म में क्या कंपनी यहाँ के पैसा दे सकती है, तो ये एक ऐसी कंपनी है। लेकिन अभी टेक्निकल विजन इसका कमज़ोर है, तो मैं यहाँ पे आपको वेट करने का ही सलाह दूंगा। बाकी आगे आपकी मर्जी है, खुद से एक बार इसके बारे में सोचना समझना, उसके बाद ही कोई फैसला लेना। तो होप ये वीडियो पसंद आएगा। बाकी इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला, जरूर से इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, और इस वीडियो को लाइक करना यदि आपको ये वीडियो पसंद आए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।